इंडियन रेलवे के किसी भी ट्रेन में अगर आपको रिजर्व कोचेस में जर्नी करना हो तो आपको रिजर्वेशन टिकट बनवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर रिजर्वेशन टिकट बनवाने के लिए रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म को किस तरह से भरा जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल रिजर्वेशन टिकट बनवाने का फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसको हम देखेंगे। उसके बाद तत्काल रिजर्वेशन टिकट बनवाने के लिए तत्काल रिजर्वेशन फॉर्म को किस तरह से भरा जाएगा वो हम देखेंगे। उसके बाद प्रीमियम तत्काल टिकट बनवाने के लिए रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म को किस तरह से भरेंगे वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद आपका टिकट बनाते समय किया गया गलती को सुधार के लिए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म को किस तरह से भरेंगे ताकि आपका करेक्शन हो जाए, आपका रेलवे की रिजर्वेशन में मॉडिफिकेशन हो जाए। और इसी वीडियो के एकदम लास्ट में देखेंगे आपका किया हुआ रिजर्वेशन को आपने कैंसिल करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म को किस तरह से भरेंगे और कैसे आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो फॉर्म आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसी को रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म बोला जाता है। आपको रिजर्व टिकट बनवाने के लिए यही फॉर्म को आपको भर के देना पड़ता है। यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये बाइलिंगुअल है, ये एक ही फॉर्म के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज़ कम समय में सही तरीके से बताने के लिए फॉर्म को मैं इंग्लिश में भर रखा हूँ और आपको मैं समझाने के लिए हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपका समय भी कम लगे और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्म का नॉर्मल रिजर्वेशन टिकट बनवाने के लिए भरेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऊपर रिजर्वेशन लिखा गया है तो हम रिजर्वेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के ऊपर एक छोटा सा टिक कर दीजिए इस तरह से। ठीक है भाई। उसके बाद आइए बगल में कैंसिलेशन लिखा गया है। ये कैंसिलेशन के बीचों बीच आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, एक लाइन खींच देना है। ये देखिए कैंसिलेशन के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म को हम अभी रिजर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कैंसिलेशन करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए नीचे ये फॉर्म को ऊपर कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन नंबर पूछा जा रहा है और उसके बाद ट्रेन का नाम पूछा जा रहा है। तो भाई मेरा अपना खुद का प्लानिंग के हिसाब से मेरा ट्रेन का नंबर है 12303। 12303 मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा सा गैप दिया मैंने। उसके बाद ट्रेन का नाम है पूर्वा एक्सप्रेस, पूर्वा मैंने लिखा। उसके बाद छोटा सा गैप, उसके बाद एक्सप्रेस लिख दिया। आप अगर चाहे एक्सप्रेस की जगह पर EXP भी लिख सकते हो। एक्सप्रेस पूरा वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, इस पे लिखा गया डेट ऑफ जर्नी। डेट ऑफ जर्नी में आपने लिखना है कौन सी डेट को आपने ट्रेन में चढ़ना है, तो वो डेट यहाँ पे लिखना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिस डेट में आप ट्रेन में सफ़र करेंगे वही डेट यहाँ पे लिखना है। तो मुझे 10/10/2025 को सफ़र करना है ट्रेन में, तो मैं 10/10/2025 इस तरह से लिख दिया हूँ। आपने भी इसी तरह से साफ सुथरा लिखना है। उसके बाद आइए, क्लास पूछा जा रहा है, आपको कौन सी क्लास में जर्नी करना है। मुझे AC 3 टायर में जर्नी करना है, तो मैं 3 दे के 3 लिखने के बाद थोड़ा सा बफा यानी कि गैप छोड़ा, उसके बाद AC लिख दिया। इसका मतलब होता है 3rd AC। आपको अगर 2nd AC में जर्नी करना है तो आप डिजिट में लिखिए 2 यानी कि 2 लिख के थोड़ा बफा दीजिए यानी कि गैप छोड़िए, उसके बाद AC लिख दीजिए, वो हो जाएगा 2nd AC। फर्स्ट AC के लिए भी सेम 1 लिखिए, थोड़ा सा बफा दीजिए, उसके बाद AC लिख दीजिए। इसी तरह अगर आपको स्लीपर में जाना है आप SL लिख सकते हो, बहुत शॉर्ट और सिंपल में ASL लिख सकते हो, SL यानी कि स्लीपर क्लास। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बर्थ्स पब्लिक सीट्स, आपको कितना सीट चाहिए यानी कि कितना बाथ चाहिए। मुझे यहाँ पे टोटल 2 बाथ चाहिए यानी कि 2 सीट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ। ठीक है भाई। उसके बाद नीचे लाइन पे आइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेशन फॉर्म यानी कि आपको कहाँ से, अभी आगे जाइए थोड़ा, यहाँ पे 2 लिखा गया है। 2 का मतलब है कहाँ तक, यानी कि स्टेशन फॉर्म में कहाँ से लेके 2 में कहाँ तक जाना है। इसका मतलब हुआ मुझे हावड़ा से लेके दिल्ली जाना है, तो मुझे स्टेशन फॉर्म में लिखना है मुझे हावड़ा से जाना है। हावड़ा लिख दिया मैं, HOWRAH, पूरा नाम उसका होता है हावड़ा, और इसका रेलवे का कोड वर्ड होता है HWH। ये मुझे जानकारी था इसके बारे में, तो मैंने इसके बगल में HWH लिख के ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो आपका भी जो स्टेशन है आप लिखिए, जहाँ से आपको रिजर्वेशन चाहिए वहाँ का नाम लिखिए। अगर उसका कोड वर्ड भी पता है तो आप उसके बगल में कोड वर्ड भी लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। यदि आपको दोनों में से एक पता है तब भी चलेगा, यदि आपको दोनों में से एक लिखना है तब भी चलेगा। यहाँ पे हावड़ा की जगह पे आप HWH भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहे तो हावड़ा पूरा लिखना है तब भी लिख सकते हो। यदि आपके पास दोनों के लिए लिखने के लिए जगह है, स्पेस है, यहाँ पे आप पूरा दोनों भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 2 में आइए, 2 में कहाँ तक जाना है मुझे, न्यू दिल्ली तक, तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली पूरा लिख दिया। उसके बाद मैं ब्रैकेट में न्यू दिल्ली का कोड नंबर मुझे पता था, रेलवे का कोड होता है NDLS, तो मैं न्यू दिल्ली के बगल में ब्रैकेट के अंदर NDLS लिख दिया। यदि आपको NDLS यानी कि आपका जो भी रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आप जाने वाले हो उस रेलवे स्टेशन का अगर आपको कोड पता है
तो वो स्टेशन का कोड आप यहाँ पे लिख देंगे। मुझे जाना है न्यू दिल्ली तक, तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दिया हूँ और न्यू दिल्ली के बगल में मैं न्यू दिल्ली का जो रेलवे का कोड है वो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे NDALS। आपको अगर दोनों चीज़ पता है और आप दोनों चीज़ लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों लिख सकते हो। अगर किसी को अगर एक चीज़ लिखना है तो वो एक चीज़ लिख सकते हो, दोनों में से उससे भी काम चल जाएगा। चाहे आप न्यू दिल्ली लिखिए, चाहे आप NDLS लिखिए, दोनों एक ही बात है, या फिर दोनों लिखिए तब भी एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले लाइन पे आइए, यहाँ पे लिखा गया है कि बोर्डिंग एट, आपको कौन सा स्टेशन से इस ट्रेन को पकड़ना है, यानी कि इस ट्रेन को चढ़ना है, तो वो स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखिए जहाँ पे ये ट्रेन रुकता है। उदाहरण के तौर पे मुझे हावड़ा से न्यू दिल्ली जाना है पूर्वा एक्सप्रेस में, लेकिन मुझे चढ़ना है बर्धमान से, यानी कि इसका अगला स्टॉपेज से, तो मैं यहाँ पे बर्धमान लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फिलहाल चढ़ना है हावड़ा से, तो मैं यहाँ पे हावड़ा लिख दिया हूँ। उसी तरह जिस तरह से मैंने लिखा था पहले HOWRAH, और इसके बगल में मैंने इसका हावड़ा का कोड वर्ड HWH लिख दिया हूँ। उसके बाद आइए यहाँ पे कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिए, रिजर्वेशन अप टू। रिजर्वेशन अप टू में मुझे न्यू दिल्ली तक ही रिजर्वेशन चाहिए, तो न्यू दिल्ली उसी तरह से फुल फॉर्म भी लिख दिया हूँ और उसके बगल में ब्रैकेट के अंदर NDLS भी लिख दिया हूँ। उसके बाद नीचे वाले लाइन पे आइए, यहाँ पे लिखा गया है कि मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर आपके साथ में रहेगा उस वक्त, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद आपका मैसेज SMS के द्वारा इंडियन रेलवे आपको इसी मोबाइल नंबर में भेजेगा। तो भाई आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। अभी आइए यहाँ पर 1 से लेकर 6 पैसेंजर का आप नाम लिख सकते हैं और इनके अलग डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर पे मैं अपना खुद का नाम लिख दिया हूँ और यहाँ पे ऊपर बोला गया कि आपको कैपिटल लेटर में नाम लिखना है और 15 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो मेरा नाम है वो लिख दिया हूँ यहाँ पे, सोमवीर सिंह। उसके बाद मेरा नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो मेरा नेशनलिटी है इंडियन, तो मैं इंडियन यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब मेरा जेंडर पूछा जा रहा है, तो मैं मेल हूँ यानी कि पुरुष हूँ, तो मैं यहाँ पे मेल लिख दिया हूँ। आप अगर चाहें यहाँ पे मेल भी लिख सकते हो और मेल का शॉर्ट फॉर्म होता है यहाँ पे M, तो आप M भी लिख सकते हो। महिला है वो यहाँ पे फीमेल लिखिए या फिर आप F लिखने से भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे एज के नीचे यहाँ पे मेरा एज है 40 ईयर्स, तो मैं यहाँ पे 40 ईयर्स लिख दिया हूँ। उसके बाद ये वाले बॉक्स के ऊपर आइए, यहाँ पे कंसेशन ऑब्लिक ट्रैवल अथॉरिटी पूछा जा रहा है। अगर आपके पास कोई कंसेशन है या फिर ट्रैवल अथॉरिटी है तभी आप यहाँ पे लिखिए, अगर आपको सही पता है तो, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए और रिजर्वेशन क्लर्क अंदर भर देगा आपसे पूछ के, ठीक है। उसके बाद ये वाले बॉक्स के ऊपर आइए, यहाँ पे अपर बर्थ या फिर लोअर बर्थ का चॉइस पूछा जा रहा है आपका, तो मेरा यहाँ पे लोअर बर्थ चॉइस है, तो मैं यहाँ पे लोअर बर्थ लिख दिया हूँ। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि यदि आपके साथ कोई पैसेंजर है जिसका उम्र 5 से लेकर 12 साल से नीचे नीचे है और उनके लिए अगर कोई सीट नहीं चाहिए, तो आप NOSB लिख सकते हो। NOSB का फुल फॉर्म होता है नो सीट बर्थ। उसके बाद आइए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके खाने के बारे में। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो वेज लिखा गया है, नीचे आप यस कर दीजिए या फिर टिक मार दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो नॉन वेज लिखा गया है यहाँ पे आप नो कर दीजिए या फिर क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद 2 नंबर पे आइए, 2 नंबर पे दूसरा पैसेंजर है तनवीर सिंह, इनका नाम है कैपिटल लेटर में लिख दिया हूँ। और उसके बाद इस वाले कॉलम पे आइए, ये वाला बॉक्स पे, यहाँ पे इनका नेशनलिटी ये इंडियन है, तो मैं इंडियन लिख दिया हूँ। यदि आप इंडिया से है तो आप इंडियन लिखिए, यदि आप कोई बाहर कंट्री से है तो आपका अलग कंट्री का जो भी नाम है वो नेशनलिटी वाले में आप लिख दीजिए, ये वाले बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं जेंडर को, ये मेल है तो मैं शॉर्ट में लिखा हूँ M लिखा हूँ, ठीक है भाई। इसकी एज के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका एज है 11 साल, यहाँ पे मैं 11 साल मेंशन कर दिया। उसके बाद ये वाले बॉक्स के ऊपर आइए, यहाँ पे इसको सीट चाहिए और इसको लोअर बर्थ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लोअर बर्थ लिख दिया इसको। उसके बाद आइए इनके खाने के ऊपर, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ये वेजिटेरियन है क्या, हमने लिखा नो, ये वेजिटेरियन नहीं है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है ये क्या नॉन वेजिटेरियन है क्या, यस, इसमें यस लिख दिया। आप चाहे यस की जगह में टिक और नो की जगह में क्रॉस लिख सकते हो। उसके बाद नीचे लाइन पे आइए, 3 नंबर कॉलम में तीसरा नंबर पैसेंजर है रामवीर सिंह, तो मैंने यहाँ पे रामवीर सिंह लिख दिया हूँ और कैपिटल लेटर में लिखा हूँ। उसके बाद ये वाले बॉक्स के ऊपर आइए, यहाँ पे इसका नेशनलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं इसका नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन लिख दिया हूँ। और ये मेल है यानी कि पुरुष है, तो इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ M। यदि आपको मेल पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आइए यहाँ पे इस वाले बॉक्स में इसके एज के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि आयु के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका एज है 5 साल, तो 5 साल मैंने लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका कोई ट्रैवल अथॉरिटी नहीं है, ना ही कोई कॉन्सेशन अथॉरिटी है, तो मैं ये खाली छोड़ दिया। उसके बाद आइए यहाँ पे इस वाले बॉक्स के ऊपर, यहाँ पे इसकी एज के अकॉर्डिंग इसको बात की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये 5 साल उम्र का है, ये हमारे साथ चला जाएगा, इसके लिए अलग बात की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे NOSB लिख दिया हूँ। NOSB का फुल फॉर्म होता है नो सीट बर्थ, ठीक है भाई। इसको सीट की ज़रूरत नहीं, इसको बात की ज़रूरत नहीं, तब यहाँ के जो चॉइस ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन है यहाँ पे मैं NOSB लिख दिया हूँ,
यदि आपके साथ कोई बच्चा है जिनका उम्र 5 से लेकर 12 साल से नीचे नीचे तक है, उनको अगर सीट का कोई ज़रूरत नहीं है तो आप भी यहाँ पे ए नो एस भी लिख दीजिए, तो फिर उसको कोई सीट नहीं दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे आइए इस वाले बॉक्स के ऊपर, इसकी खाने की चॉइस पूछा जा रहा है। ये वेजिटेरियन तो नहीं है, तो मैं वेजिटेरियन वाले ऑप्शन के ऊपर नो लिख दिया हूँ। आप चाहे नो की जगह पे क्रॉस लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने येस लिख दिया हूँ। आप अगर चाहे येस के बदले में टिक मारना चाहते हो तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, उसके बाद नीचे आ जाइए। यहाँ पे कर्सर के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, और इंग्लिश में लिखा गया है चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स फॉर हुम टिकट इज़ नॉट टू बी इशूड। यानी कि जो 5 साल से नीचे बच्चे हैं जो जर्नी करने वाले हैं, उनके लिए रेलवे की तरफ से कोई टिकट नहीं इशू किया जाता है, लेकिन उनका नाम लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो उनका नाम लिखने के लिए यहाँ 2 कॉलम दे रखा है। तो 1 नंबर कॉलम में मैंने लिख दिया हूँ, यहाँ पे जो पैसेंजर है इनका नाम है पवन कुमार, वही कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े अक्षर में। तो मैं यहाँ पे लिख दिया पवन कुमार। और उनका जो जेंडर है, जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, ये मेल है तो मैं यहाँ पे एम लिख दिया हूँ, यानी कि पुरुष है तो एम लिख दिया हूँ। अगर महिला है तो आप फीमेल यानी कि एफ लिख सकते हो, या फिर फीमेल भी लिख सकते हो। और इनके आयु के बारे में पूछा जा रहा है तो मैं इनका आयु 3 साल यहाँ पे लिख दिया हूँ। अभी आइए, आपको अगर आगे की जर्नी करना हो या फिर रिटर्न जर्नी करना हो, उसका विवरण यहाँ पे आपने लिखना है। तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है आगे की ऑब्लिक वापस यात्रा की विवरण, और इंग्लिश में लिखा गया है ऑनवर्ड ऑब्लिक रिटर्न जर्नी डिटेल्स। यानी कि आपको आगे जर्नी करना है तो आपका उसका डिटेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर आप रिटर्न जर्नी करना चाह रहे हो तो आपका रिटर्न जर्नी अगर करेंगे तो आपका डिटेल यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आगे की जर्नी करने के लिए आपका ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम पूछा जा रहा है। मेरा प्लानिंग के हिसाब से मुझे न्यू दिल्ली पहुँचने के बाद आगे के लिए मुझे मुंबई जाना है। तो मुंबई जाने के लिए जो मेरा सुइटेबल ट्रेन है वो है पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और ट्रेन नंबर है 12926। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रेन नंबर पहले पूछा गया तो मैं ट्रेन नंबर 12926 पहले लिखा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा गैप दिया हूँ, थोड़ा गैप देके गैप छोड़ के मैं यहाँ पे ट्रेन का नाम लिख दिया हूँ। ट्रेन का नाम है पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पश्चिम लिखिए, उसके बाद सुपरफास्ट की जगह पे एसएफ शॉर्ट फॉर्म चलता है रेलवे में, एसएफ लिख दिया। उसके बाद एक्सप्रेस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, ईएक्सपी लिख दिया। और इसके ऊपर पहले वाले जर्नी के अंदर मैंने एक्सप्रेस पूरा लिखा हूँ, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद नीचे लाइन पे आइए, डेट ऑफ जर्नी। ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आपने कब चढ़ना है, यानी कि आपका डेट ऑफ जर्नी क्या है, वो डेट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो वो डेट मेरा है 13/10/2025। इस तरह से मैंने लिख दिया हूँ, आप भी लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका इस वाली ट्रेन पे मुंबई जाने के लिए पश्चिम सुपरफास्ट वाले एक्सप्रेस पे आपको कौन सा क्लास में जर्नी करना है, तो मुझे स्लीपर में जर्नी करना है। स्लीपर मैंने पूरा लिखा, उसके बगल में मैं इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्लीपर का एसएल, तो मैं ब्रैकेट के अंदर एसएल लिख दिया हूँ। आपको अगर स्लीपर में जर्नी करना है आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर दोनों में से एक लिख सकते हो, SLEEPER भी लिख सकते हो, या फिर आप SL भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप अगर चाहते हो कि फर्स्ट एसी में जाना है तो आपको 1 लिख के थोड़ा बफा दे के एसी लिख दीजिए। यदि आपको सेकंड एसी में जाना है तो सेकंड यानी कि 2 लिख के थोड़ा बफा दे के एसी लिख दीजिए। यदि आपको थर्ड एसी में जाना है तो 3 लिख के थोड़ा स्पेस दीजिए, उसके बाद एसी लिख दीजिए, तो हो जाएगा थर्ड एसी। तो उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आइए, यहाँ पे स्टेशन फॉर्म, यहाँ पे स्टेशन फॉर्म मतलब कहाँ से, उसके थोड़ा आगे आइए, यहाँ पे 2 मतलब कहाँ तक, तो मैं स्टेशन फॉर्म में न्यू दिल्ली से 2 में लिखा हूँ मुंबई सेंट्रल तक। तो भाई आइए स्टेशन फॉर्म में दोबारा वापस, ये स्टेशन फॉर्म में मैं न्यू दिल्ली लिख दिया हूँ पूरा, और उसके ब्रैकेट में उसके साथ ही लिख दिया हूँ NDLS, रेलवे का कोड है न्यू दिल्ली का NDLS। तो ठीक है, आप भी इस तरह से आप न्यू दिल्ली भी लिख सकते हो, NDLS भी लिख सकते हो, आप चाहे दोनों लिख सकते हो। उसके बाद 2 में मैं मुंबई सेंट्रल लिख दिया हूँ, कहाँ तक मैं जा रहा हूँ वहाँ का स्टेशन का नाम लिख दिया हूँ। और उसके बाद मुंबई सेंट्रल का जो कोड वर्ड है रेलवे स्टेशन का MMCT है, वो भी मैं इसके बगल में ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है मेरा नाम के बारे में, यानी कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है उसका नाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ सोमवीर सिंह। उसके बाद नीचे लाइन पे आइए, यहाँ पे मेरा फुल एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं अपना फुल एड्रेस लिख दिया हूँ शिवनगर कोलकाता, पिन कोड लिख दिया हूँ 700751 और W भी लिख दिया हूँ। तो आप भी अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से। उसके बाद नीचे वाले कॉलम पे आइए, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आपका आधार कार्ड नंबर आप लिखने के लिए इच्छुक है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि आपको आधार कार्ड नंबर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट,
ऑब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो भी रिजर्वेशन करवा रहा है उसका यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यानी कि हस्ताक्षर करना है। टिक मार्क कर रखा हूँ यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है। नेक्स्ट है ये नीचे वाले में यहाँ पे फिर दोबारा मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। यदि आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो आप लिख सकते हो, या फिर सेकंड जर्नी करते समय जो मोबाइल नंबर आपके साथ रहेगा, जो मोबाइल आपके साथ रहेगा, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद नीचे लाइन पे आइए, यहाँ पे डेट के बारे में पूछा जा रहा है। डेट वाले कॉलम में आप वो डेट भरेंगे जिस डेट को आप रिजर्वेशन करवाएंगे। तो मैं 12/8/2025 को रिजर्वेशन करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 12/8/2025 इस तरह से लिख दिया हूँ। आपने भी इस तरह से लिखना है। और अभी का टाइमिंग क्या हो रहा है, जब मैं रिजर्वेशन करवा रहा हूँ, काउंटर में खड़ा हूँ, अभी 11 बज रहा है, तो आप भी अपना टाइम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो फॉर्म को यहीं तक भरा जाएगा। इससे नीचे वाला जो स्पेस दे रखा है ये ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो रिजर्वेशन स्टाफ है, रिजर्वेशन क्लर्क है, वो लोग ये भरेंगे। आपने इसमें कुछ नहीं लिखना है। तो चलिए फॉर्म के सबसे ऊपर देख लेते हैं ऑप्शंस को। अभी आपको ऊपर लेके आ गए हैं। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दे रखा है, इसके लेफ्ट साइड में हिंदी में और इसके राइट साइड में इंग्लिश में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, जो कि आपको पढ़ने के बाद कुछ बॉक्स में आपको टिक मारना होता है, किसी में आपको यस मारना होता है। सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में चलते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर पूछा जा रहा है, यदि आप कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर है, तो आपको यहाँ पे ऊपर टिक मारना है। कोई इमरजेंसी में आपसे सेवा लिया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है यदि आप एमबीबीएस डॉक्टर है तो। उसके बाद नीचे आइए, कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए बर्थ कोटा होता है, यानी कि लोअर बर्थ दिया जाता है उनको। यदि आप है तो आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तभी आप यहाँ पे रिजर्वेशन करते समय इस फॉर्म में टिक कर दीजिए, तो आपको लोअर बर्थ दिया जाएगा। फिलहाल ये जो कोटा है कोरोना पीरियड में हटा दिया गया है, तो ये तीनों का कोई काम नहीं, यहाँ पे तीनों का क्रॉस मार दिया, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको फिर खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद इस बॉक्स में ये यहाँ पे अपग्रेड के लिए पूछा जा रहा है। यदि आप रेलवे का अपग्रेड सिस्टम का सुविधा लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको येस लिखना पड़ेगा इस बॉक्स के अंदर। और रेलवे के अंदर अपग्रेड सिस्टम ये होता है, यदि आप स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन करवा रखे हो और AC 3 का अगर सीट खाली जा रहा है तो रेल आपसे एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लेगा, लेकिन आपका सीट को अपग्रेड करके AC 3 में कर देगा स्लीपर से। तो ये सुविधा अगर आपको लेना है तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपने येस लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल आपको टिक मार देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है विकल्प सुविधा के लिए। विकल्प स्कीम में होता है, यदि आप एक ट्रेन में रिजर्वेशन कर रखे हो और वो ट्रेन बाई चांस कैंसिल हो जाता है या फिर लेट हो जाता है, तो रेल आपको दूसरा ट्रेन में जाने के लिए बंदोबस्त कर देता है, आपका सीट को उस ट्रेन में कंफर्म कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या है, इसमें येस लिखना पड़ेगा। और इसके लिए भी कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। यदि आपको 12 घंटे के अंदर ट्रेन चाहिए दूसरा, तो आपको 12 घंटे में टिक करना पड़ेगा। यदि आपको 24 घंटे में ट्रेन चाहिए 24 घंटे के अंदर, तो आप 24 घंटे में टिक कीजिए। यहाँ पे देखिए 24 घंटे लिखा गया है। यदि आपको 48 घंटे के अंदर ट्रेन मिलने से भी चलेगा तो आप 48 घंटे भी लिख दीजिए। अगर रेलवे के हिसाब से कोई नेक्स्ट ट्रेन 12 घंटे के अवेलेबल है, आप जहाँ से चढ़ना चाहते हो और जहाँ तक जाना चाहते हो उस रूट का, तो आपको 12 घंटे वाला ट्रेन प्रोवाइड किया जाएगा। यदि 24 घंटे के अंदर कोई ट्रेन उपलब्ध है, तो आप अगर 24 घंटे के अंदर जाना चाहते हो दूसरा ट्रेन में, तो आप 24 घंटे में टिक कीजिए। यदि आपको 48 घंटे के अंदर कोई ट्रेन मिलने से चल जाएगा, उस ट्रेन में अगर आप सफ़र करने के लिए तैयार है, तो आप 48 घंटे के पीछे यहाँ पर टिक कर दीजिए, ठीक है भाई। इस बॉक्स में, ये छोटा बॉक्स है, ऐसे टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे वाले बॉक्स के अंदर आइए, इसके बगल में लिखा जा रहा है, यदि आप थर्ड AC गरीब रथ एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर दुरंतो ट्रेन के किसी भी स्लीपर कोच के अंदर जर्नी कर रहे हैं, तो आपको अगर मान के चलिए बेड रोल चाहिए। बेड रोल यानी कि 2 ब्लैंकेट होता है, 2 बेडशीट होता है, एक पिल्लो होता है, एक पिल्लो कवर होता है और एक हैंड टॉवल होता है। ये सभी को मिला के एक पैकेज बनता है जिसको बोलते हैं बेड रोल। तो वो अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। तो भाई यहाँ पे यस लिख दीजिएगा ये वाले बॉक्स में, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं आपको टिक मार देता हूँ, आप यस लिख देना, ठीक है भाई। तो दोस्तों यही होता है रेलवे का सरकारी रिजर्वेशन फॉर्म। इसको आपने सही तरीके से भरना है जिस तरीके से मैंने दिखा, और उसके बाद अपना रिजर्वेशन सही से करवाना है। अभी आपको अगर इसी फॉर्म को तत्काल रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको केवल ऊपर एक तत्काल लिखना है। जैसे मैंने फॉर्म भर रखा हूँ वैसे ही आप अपना भर दीजिए, सब कुछ एज इट इज़ लिखिए, जैसे मैं लिखा हूँ वैसा ही, कोई चेंजमेंट की ज़रूरत नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक वही रहेगा, ये देखिए वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बराबर रहेगा। लेकिन ऊपर जो है ये बड़े शब्दों में यहाँ पे कैपिटल में लिख दीजिए तत्काल, और ऊपर तत्काल लिखने के बाद ये फॉर्म को आप तत्काल रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही काम आता है तत्काल रिजर्वेशन का, ठीक है। अभी चलिए दिखाते हैं प्रीमियम तत्काल के लिए। अगर आपको यही रिजर्वेशन फॉर्म को प्रीमियम तत्काल के लिए अप्लाई करना है तो आप
यही फॉर्म के ऊपर सबसे ऊपर लिख दीजिए प्रीमियम तत्काल। तो आपने सबसे ऊपर लिख दीजिए प्रीमियम तत्काल और उसके बाद जैसे मैंने फॉर्म को भर रखा हूँ वैसे ही चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज़ जो फॉर्म भरने की तरीका वही रहेगा, लेकिन ऊपर जो है आप अगर प्रीमियम तत्काल के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा प्रीमियम तत्काल। एक बार ऊपर अगर आपने लिख दिया प्रीमियम तत्काल तो ये प्रीमियम तत्काल रिजर्वेशन टिकट बनवाने के लिए इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आइए मॉडिफिकेशन के ऊपर। मॉडिफिकेशन इसलिए किया जाता है यदि आप कोई रिजर्वेशन टिकट बनवा रखे हैं और उसके अंदर कोई टाइटल मिस्टेक हो गया या फिर नाम का कोई गलती हो गया है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या फिर एज गलत लिख दिया, ये सब चीज़ करेक्ट करने के लिए मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो मॉडिफिकेशन के लिए इस फॉर्म को भरना है और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको केवल जो मैं तरीका अप्लाई किया हूँ वही रहेगा, सब कुछ सही से लिखिए, गलत चीज़ मत लिखिए। और उसके बाद ऊपर लिख दीजिए मॉडिफिकेशन और इसको आप मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर आपका किया गया रिजर्वेशन टिकट को आप कैंसिल करवाना चाहते हैं और उसका पैसा वापस पाना चाहते हो तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर जो रिजर्वेशन लिखा गया है यहाँ पे, इसको बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, और रिजर्वेशन के बगल में आपको मिलेगा कैंसिलेशन लिखा हुआ। ये कैंसिलेशन के ऊपर आपने टिक कर देना है इस तरह से। और उसके बाद ये जो नीचे का डिटेल्स मैंने भर रखा है ये भरने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन आप जब भरेंगे आपका टिकट में क्या लिखा है वो देख के इस फॉर्म को भरना है आपने। जैसे कि आपको जो टिकट कैंसिल करना है उस टिकट के ऊपर जो ट्रेन का नंबर दे रखा है वही ट्रेन का नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद उसी टिकट के ऊपर जो ट्रेन का नाम लिखा है वही ट्रेन का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आके उस टिकट के ऊपर जो डेट ऑफ जर्नी लिखा गया है उस डेट को आप यहाँ पे सेम भर दीजिए, एकदम देख के लिखिए वही डेट को। और उसके बाद उस टिकट में कौन सा क्लास लिखा गया है उसी क्लास को आप यहाँ पे लिख दीजिए। और उस टिकट के अंदर जो टिकट आप कैंसिल करने वाले हो उसमें कितना सीट आपको दिया गया है वो सीट का टोटल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद उस टिकट में कहाँ से कहाँ तक जाना था वो पूरा चीज़ यहाँ पे देख के लिखिए। और उसके बाद नीचे आने के बाद ये जो जितना भी पैसेंजर है उस टिकट के अंदर वो पैसेंजर का जितना नाम है जो भी डिटेल्स है पूरा आप यहाँ पे भर दीजिए। अगर आपके पास दूसरा टिकट भी है आगे की यात्रा के लिए या फिर रिटर्न जाने के लिए तो वो भी टिकट अगर आपको कैंसिल करवाना है तो वो उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेन नंबर लिखा गया है, ट्रेन का नाम लिखा गया है। जो दूसरा टिकट आपने कैंसिल करवाना है तो उस टिकट का भी ट्रेन नंबर यहाँ पे लिखिए, ट्रेन का नाम लिखिए, उसमें उस टिकट में कौन सा डेट को आपने डेट ऑफ जर्नी लिखे थे वही डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उस टिकट में कौन सा डेट ऑफ जर्नी था वही सेम डेट देख के यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद कौन सा क्लास था उस टिकट में वही क्लास यहाँ पे लिख के दीजिए। ऐसे करके पूरा डिटेल्स टिकट से लिखिए। और नीचे आपका एड्रेस लिखने के बाद आधार कार्ड लिखने के बाद ये जो जहाँ पे मैं टिक मार्क कर रखा हूँ यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। मोबाइल नंबर आपने सेम देना है जो मोबाइल नंबर आप पहले दे रखे थे। उसके बाद नीचे यहाँ पे डेट में आइएगा, जिस दिन आप रिजर्वेशन टिकट को कैंसिल करवाएंगे वो डेट यहाँ पे लिखिए और उस समय का समय यहाँ पे मेंशन करके आप इसको रिजर्वेशन काउंटर पे जमा कर दीजिएगा। तो वहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज को माइनस करके बाकी पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। और इसके नीचे जो यहाँ पे लिखा गया है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, इसको वो रिजर्वेशन क्लर्क भरते हैं, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो ये मेरा मेहनत यानी कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। यदि आपको और किसी तरह की वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। और उसके बाद इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और उसको सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।